आज हमारी वानर सेना युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हुई है काकाश्री। लंका सेना की भी बुरी दशा हुई है। रावण तो 2 बार मूर्छित हुआ है, परंतु जब तक वो सचेत रहा, त्राही त्राही मचा दी उसने। प्रभु श्री राम के शरीर पर भी आघात किया है उसने। लगता है कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा, क्योंकि अब अकेला रावण और उसके 2-4 सेना नायक ही बचे हैं। परंतु तुम लोग भूल रहे हो, अकेला रावण समस्त राजाओं की सेना का संहार कर सकता है, और अब तो उसके सर पर काल मंडरा रहा है। वो सर्वनाश ही सोचेगा, फिर चाहे कोई अपना हो या शत्रु। ऐसे शत्रु से सचेत रहना चाहिए, और यह भी याद रहे कि शत्रु मायावी है। वो भी जानता है कि आज की रात युद्ध की अंतिम रात हो। मानस पट पर खिंच रहे बीते कल के चित्र, राम लखन सिए के यही विरह व्यथा के मित्र, विरह व्यथा के मित्र। राम का मन मिथिला में भ्रमण करे, एक एक स्थान पे आए जाए। वाटिका में कभी लग्न मंडप में सीता के मुख से ना दृष्टि हटाए। पुष्पों का भार उठे न सियाते, पुष्पों का भार उठे न सियाते, वरमाला पहनाई न जाए। हो गया कन्यादान सिया अब रघुवर के संग फेरे लगाए। हो गया कन्यादान सिया अब रघुवर के संग फेरे लगाए। लक्ष्मण के मानस पट पर उभरे उर्मिल से मांगी विदाई। विरहा में जल के ना अश्रु बहाना, सजनी को यह शपथ दिलाई। युद्ध में दोनों पक्ष की हानि से, युद्ध में दोनों पक्ष की हानि से चिंतित पीड़ित है रघुराई। सोच रहे कि समाप्त करे अब धर्म और पाप की घोर लड़ाई। सोच रहे कि समाप्त करे अब धर्म और पाप की घोर लड़ाई। दीदी, दीदी, हाँ दीदी, भोजन कीजिए। भोजन के समय क्या सोच रही हैं? जब से राम और राक्षसों के युद्ध के बारे में सुना है, मन में विचारों का युद्ध चल रहा है। सीता का हरण हुआ है सुमित्रा। दीदी, हमारा राम रावण से युद्ध करके सीता को मुक्त कराएगा। फिर क्या सीता के जीवन में उथल पुथल नहीं होगी? क्या सोचेंगे लोग सीता के बारे में? राम क्या सोचेगा? क्या दोनों के संबंध पहले जैसे रह पाएंगे? सुमित्रा, कई प्रश्न उठ रहे हैं मेरे मन में, जिनका उत्तर ढूंढने के लिए मैं भयभीत हो रही हूं। भविष्य में जानने के लिए मैं डर रही हूं। कैकेयी, मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूं सीता के बारे में। क्या भाग्य लेकर जन्मी है सीता, एक राजा की पुत्री वनवासिनी बन बैठी, और उस पर
एक पराये पुरुष ने उसका हरण कर लिया। क्या अपराध था सीता का? क्या अपराध था जो उसे राक्षस रावण की बुरी दृष्टि का शिकार होना पड़ा? कहते हैं वही होता है जो विधि का विधान होता है। मैं पूछती हूँ, विधि का विधान क्या केवल स्त्रियों को कष्ट देने के लिए ही बनता है? जन्म लेती है तो माता पिता अपने आप को अभागे समझते हैं। युवा होती तो पराये घर भेज दी जाती है। पुत्र ना जन्मे तो लांछन उसी पर लगते हैं। पति स्वर्गवासी हो जाए तो स्त्री का दुर्भाग्य। दोष उसका हो या ना हो, पर कलंकनी वो ही मानी जाती। कह गई सुमित्रा मन में तो आता है कि सीता को लेकर मैं भगवान से लड़ जाऊं, पूछूं उससे कि क्या दोष है सीता का जो उसकी झोली में सुख डालने की बजाय दुख ही दुख दे रहा है। क्यों परीक्षा ले रहा है वो सीता की? क्यों? ये लंका में कैसी कठिन रात आई है, व्याकुल सभी नींद सबकी आई। ये लंका में कैसी कठिन रात आई। बहुत रत्न अनमोल जिसने हो खोए, वो लंकेश निश्चिंत हो कैसे सोए। तक जहाँ बंधु जब मेरा वहाँ रह गए, आज रावण अकेला। नहीं से अनजान 10 शीश ज्ञानी के भगवान शत्रुता में ठानी, वही शत्रुता काल को खींच लाई। लंका में कैसी कठिन रात आई। ये लंका में कैसी कठिन रात आई। बंद आरंभ सीता हरण से, स्वयं लाता रावण ने जोड़ा मरण से। भली भांति मंदोदरी जानती है, जो है सियापति प्रभावती पति। किसी मांग में होगी आली, सुहागन कोई एक ही रहने वाली। वो मंदोदरी हो हमारी, लंका में कैसी कठिन रात। ये लंका में कैसी कठिन रात आई। कुटिल राक्षसों को उचित दंड देने, अजन्मा को भी जन्म पड़ते हैं लेने।
निकट अंत के आ गई है कहानी के लंका में अब सर से ऊपर है पानी। वचन देवता को जो दे के आया उन्हें शीघ्र ही जाएगा अब निभाया के होनी है कल निर्णयात्मक लड़ाई। लंका में कैसी कठिन रात आई। ये लंका में कैसी कठिन रात आई है व्याकुल सभी नींद सबकी उड़ाई। ये लंका में कैसी कठिन रात आई। मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं माता त्रिजटा। सूर्यास्त से पहले पहले हमें ये शुभ समाचार मिल जाएगा कि प्रभु श्री राम की विजय हुई है। ऐसा ही हो पुत्री, परंतु रावण भी भगवान शिव से अपनी विजय का आशीर्वाद लेने शिव मंदिर में प्रार्थना कर रहा होगा। हे महादेव, सब कहते हैं मैं अहंकारी हूं। हे महादेव, मैंने कभी किसी की शक्तियां नहीं छीनी। अपनी घोर तपस्या से मैंने उन्हें प्राप्त किया है। हे महादेव, अपने तप से प्राप्त शक्तियों पर गर्व करना क्या अहंकार है? हे महादेव, आप जानते हैं रावण का ये शीश आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में किसी के समक्ष नहीं झुका और न झुकेगा। हे महादेव, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। आज का सूर्यास्त बता देगा कि किसका सूरज डूबा है, राम का या रावण का। किसके सौभाग्य का सिंदूर मिटा है, सीता का या महारानी मंदोदरी का। स्वामी, ऐसा मत कहिए, मुझे विधवा मत बनाइए।
इस युद्ध का बिना युद्ध किए ही अंत कर दीजिए। महारानी, सीता को लौटा दीजिए। महारानी, रावण सीता को लौटाने के लिए नहीं लाया है। जब तक रावण जीवित है, संसार की सारी दिव्य शक्तियां मिलकर भी सीता को रावण से मुक्त नहीं करा सकती। कैसे समझाऊं मैं आपको स्वामी? भला भगवान से भी कोई जीत सका है जो आप? भगवान भगवान भगवान! महारानी, आप राम को भगवान मानती हैं ना? हो सकता है राम साधारण नर न हो, क्योंकि इंद्रजीत भी कहता था राम नर नहीं नारायण है। यदि यह सत्य है तो भी जीत रावण की होगी महारानी। क्योंकि स्वयं नारायण को रावण को मारने के लिए धरती पर आकर भटकना पड़ रहा है। रावण की यश गाथा भला कौन भूलेगा? महारानी, रावण अजय है, अमर है। रुक जाइए स्वामी, मंगल तिलक तो करवाते जाइए। अपशकुन महाराज, अपशकुन। कोई अमंगल, कोई अपशकुन रावण की विजय श्री में बाधक नहीं बन सकता महारानी।